बैंक में जमा राशि संपत्ति कई मर्तबा उनके परिवार को नहीं मिलती है, क्योंकि जो नॉमिनी का प्रावधान किया गया है वो जब फॉर्म भरा जाता है तो वो कॉलम छोड़ दिया गया है। इस स्थिति में संबंधित व्यक्ति की संपत्ति और रुपए पर हक जताने के लिए परिवार वालों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये नॉमिनी की सुविधा आज भी समस्या का कारण बनती है। जैसा कि बुजुर्गों के थंब काम नहीं करते हैं, फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है, तो राशन लेने के लिए विभाग में नॉमिनी की सुविधा दी गई है। ऐसे बुजुर्गों की आप मदद कीजिए, परिवार से किसी सदस्य को नॉमिनी बनाइए जिससे कि राशन मिलने में सुविधा मिल सके। स्वागत है आपका, मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया सत्याग्रह, योजना को वापस लेने की गई मांग। समय पर पानी बरसने से खेती किसानी की हुई शुरुआत, किसान अच्छी फसल की कर रहे उम्मीद। रोजगार केंद्र में पंजीयन कराने लग रही युवाओं की भीड़, वैकेंसी और स्कूल की पढ़ाई खत्म होने से बना माहौल। और जिले में मंगलवार को होंगे पंचायत उपचुनाव, मतदान दल पहुंचे केंद्रों में। अब खबरों को देते हैं विस्तार। अग्निपथ योजना के माध्यम से 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करने के खिलाफ कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। विधायक और पार्टी नेताओं ने कहा ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इससे देश की सुरक्षा भी कमजोर होगी। मोदी सरकार को अपना फैसला वापस लेना होगा। नेहरू चौक पर सत्याग्रह में बैठे कांग्रेस नेताओं ने एक स्वर में कहा, केंद्र की अग्निपथ योजना अव्यावहारिक है। इससे अपने भविष्य को लेकर आशंकित युवा देश की रक्षा पूरी मुस्तैदी से कैसे कर सकता है। केंद्र सरकार ये कहकर नहीं बच सकती कि विरोध करना विपक्ष की आदत है। देश की रक्षा से समझौता कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। युवा का सपना होता है कि वो देश के निर्माण में अपना सहयोग कर सके, उसके सपने होते हैं। आपने क्या किया नरेंद्र मोदी जी? आप याद कीजिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, जिन्होंने देश के युवा को देश के निर्माण में, देश का भविष्य बनाने के लिए, देश में अपनी सरकार को चुनने के लिए उसने युवाओं को भागीदारी दिया और 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक जो है वो मतदान की आयु सीमा करी। आपने क्या किया? आपने उस माँ का सपना तोड़ दिया, आपने उस पिता का सपना तोड़ दिया, आपने उस युवा का सपना तोड़ दिया। जवाब दे भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं देती सवाल का जवाब? कांग्रेस नेताओं ने मंच से ये भी कहा कि पेंशन है न मेडिकल सुविधा, ना ही पूर्व सैनिक का पदनाम। ऐसे में 4 साल बाद नौकरी से निकाले जाने पर युवा कहीं का नहीं रहेगा। उसका भविष्य सुरक्षित करने सेना में स्थायी भर्ती की जाए। 40 साल से ऊपर कितने सैनिक हैं, 35 साल से ऊपर कितने सैनिक हैं और 23 साल से ऊपर कितने सैनिक हैं, 18 साल से ऊपर कितने सैनिक हैं। जो आंकड़ा आ रहा है आज इस देश में जवानों को भर्ती करने की है, क्योंकि धीरे धीरे सेना के जो रिटायरमेंट हो रहे हैं, आज देश के सुरक्षा में हमारे सेनाओं की कमी हो रही है और पूरे वर्ल्ड में सेना को बढ़ाने का काम हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे युवा साथियों को, नौजवान साथियों को गुमराह करके सिर्फ 4 साल की नौकरी देने की बात करते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की भाजपा सरकार गलत रक्षा नीति लागू कर देश और युवाओं दोनों पर संकट लाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने कहा वो अग्निपथ योजना का पूरे देश में सत्याग्रह के माध्यम से विरोध कर रही है, जिससे युवाओं को उसका अधिकार मिले और योग्य कुशल सैनिक भारतीय सेना का मान बढ़ाएं। अग्निपथ वाकई में युवाओं को आग में झोंकने का काम कर रही है। जब जवानी में युवा सोचते हैं कि वो अपना जीवन बनाएंगे, कहीं रोजगार करेंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, बीए कर लेंगे, उसके बाद एमए कर लेंगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे देंगे। जब युवा स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है, जीवन में शादी करके व्यवस्थित होना चाहता है, लोन लेकर के मकान बनाना चाहता है, तो 4 साल आप नौकरी कराने के बाद उसको सड़क पे उतार देंगे। ये पहली सरकार है जो नौकरी से निकालने के बाद के फायदे गिना रही है।
अग्निपथ योजना में युवाओं को अग्निवीर के रूप में 4 साल की सेवा के बाद सेना से बाहर करने वाली इस योजना की खामियां गिनाते हुए कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया। देश में एक ही दिन विधानसभा स्तरीय सत्याग्रह कर कांग्रेस ने सेना में स्थायी भर्ती नियम यथावत रखने की मांग की है। छत्तीसगढ़ की सरकार गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए हर तरह का प्रयास कर रही है। कोविड के 2 साल बीत जाने के बाद इस सत्र में शाला प्रवेश उत्सव जोर शोर से मनाया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके। कोरोना के 2 साल तक छत्तीसगढ़ में शिक्षा प्रभावित रही। उसके बाद गर्मी छुट्टियों के बाद छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल गए हैं। 16 जून से स्कूलों में कक्षाएं शुरू हो गई हैं। स्कूल आने वाले छात्र छात्राओं का शिक्षक स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को तखतपुर ब्लॉक में एक साथ शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। अलग अलग स्कूलों में आयोजित इस प्रवेश उत्सव में तखतपुर विधायक और कांग्रेस नेता आशीष सिंह शामिल हुए। इस दौरान स्कूलों में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कांग्रेस नेता आशीष सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में शाला प्रवेश उत्सव पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही बच्चों को गणवेश, पुस्तकें और साइकिल का भी वितरण किया जा रहा है। पूरे तखतपुर विधानसभा में आज के दिन शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कुछ बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ जो पिछले साल के जो उत्तीर्ण बच्चे थे उनको प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र ये सब दिया गया है और बच्चे बहुत खुश हैं। शासन की तरफ से साइकिल, सरस्वती साइकिल योजना है, गणवेश है, आपके कापी किताब है, ये सब दिया जा रहा है। तखतपुर विकासखंड के ग्राम पोड़ी के हाई स्कूल में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद रहे। वहीं स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि बच्चों की रुचि पढ़ाई में कोविड के बाद बढ़ गई है। बच्चे उत्साह के साथ स्कूलों में पढ़ने पहुंच रहे हैं। 35 बच्चियों को निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। विद्यालय की कुल जो संख्या है वो 250 की है। इसमें सभी बच्चे उपस्थित थे और संकुल स्रोत केंद्र होने के कारण कुछ सांकेतिक रूप से मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भी गणवेश वितरण और पुस्तक, निःशुल्क पुस्तक वितरण किया गया है। शाला प्रवेश उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कांग्रेस नेता आशीष सिंह ने स्कूल के मेधावी बच्चों को प्रमाण पत्र का वितरण किया। साथ ही गणवेश, पुस्तकें और छात्राओं को साइकिलें भी प्रदान की गईं, जिसके बाद उपस्थित अतिथियों और शिक्षकों द्वारा स्कूल परिसर में पौधारोपण किया गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जिला अस्पताल के पहले माले में बनने वाले 42 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू का काम सिविल सर्जन द्वारा रोक दिया गया है। दरअसल शासन ने इस काम के लिए पीडब्ल्यूडी को 30 लाख रुपए की राशि जो है वो स्वीकृति दी थी। टेंडर प्रक्रिया के बाद लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार द्वारा पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण को लेकर काम शुरू करने की भी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन अचानक जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने काम पर रोक लगाते हुए कहा कि ये कार्य सीजीएमएससी से कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस बार मानसून समय पर आ गया है। किसानों ने प्री मानसून के साथ ही खेती का काम शुरू कर दिया है। किसान इस बार अच्छी फसल लेने की उम्मीद जता रहे हैं। मानसून को सक्रिय होते देख किसान खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए हैं। बारिश को देख किसान और मजदूर खेतों की ओर रुख कर चुके हैं। इन दिनों रुक रुक कर बारिश हो रही है, जो फसल के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। मानसून की पहली बारिश से ही किसान खेतों की जुताई में लग गए हैं। किसानों ने बताया कि खरीफ फसल के लिए आषाढ़ माह से अच्छी बारिश हो रही है। खेतों में नमी होने से किसानों को खेतों में गहरी जुताई का अवसर मिला है। किसानों का कहना है कि मौसम को देखकर धान बुआई का कार्य भी शुरू हो चुका है। बोने के लिए सब भी तैयार हैं। कुछ दिन पहले पानी यहाँ लगातार गिरे, इस कारण बुआई बंद है। सरहा वगैरह सब दे चुके हैं। बहुत कम हुए भाई, पानी में बंद है काम। हाँ, कुछ किसान पिछड़े चल दिए, मजबूरी है, नहीं मिला थी। मौसम क्या गम की बात नहीं बता सकता, लेकिन भरोसा है ठीक ठाक बरस ही पानी है। किसानों ने बताया कि धान बुआई से पूर्व खेतों की अच्छे से जुताई करना चाहिए। आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है, जिससे धान की बुआई में और तेजी आ जाएगी।
इधर जिले के किसानों को खाद बीज की कमी से भी परेशान होना पड़ रहा है। खाद के लिए किसान सोसाइटी का चक्कर काट रहे हैं। किसान आदमी हैं जिसे कि थरह दिए चुके हैं, रोपाई में आज नांगर फांदे रहे हैं मताई करे पर, थरह तैयार है। खाद के लिए परेशानी है, खाद पर आजो गए हैं काम करे हैं और रोज के ही हाल है, परेशानी होते, खाद नहीं आवत है। धान के बीज ला रहे हैं 800 में ला रहे हैं 1001 की, और लाली सुरना लाए हैं। भले ही अधिकारी ज्यादातर सोसाइटियों में खाद और बीज का स्टॉक पर्याप्त होने की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जिसे लेकर किसानों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। 2 साल से मानदेय नहीं मिलने पर किसान मित्रों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। सरकार से मानदेय देने की मांग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की गई। केंद्र और राज्य सरकार से मानदेय 1000 रुपए हर माह इन्हें मिलता है। कृषि क्षेत्र के लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में किसान मित्र बनाए गए हैं। वे इसका लाभ दिलाने में किसानों की मदद भी करते हैं। इसके एवज में मिलने वाली 1000 प्रति माह की प्रोत्साहन राशि 2 साल हो गए नहीं मिली है। इससे नाराज होकर किसान मित्रों ने जिला मुख्यालय में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। किसान मित्र संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा, 1000 की राशि जो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देते हैं 2 साल हुए नहीं मिला है। इससे सदस्यों में निराशा है। सरकार की कृषि वाली योजनाएं किसानों तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के हालात में भी उन्होंने काम में कोई कोताही नहीं बरती है। बावजूद इसके लंबे समय से मानदेय नहीं देना दुर्भाग्यजनक है। गत 2 वर्ष से हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि इस कोरोना काल में विश्व के सभी कार्यक्रम, सभी चीज़ें बंद थी। हमारा कृषि विभाग एवं कृषि कार्य सुचारू रूप से चल रहा था, जिसमें हमने शासन की योजनाओं को किसान तक पहुंचाना, किसान की समस्याओं को शासन तक पहुंचाना, ये काम हम ईमानदारी से कर रहे हैं। और 24-25 महीने से पूरे जिले के कृषक मित्रों को मानदेय नहीं मिला है। केंद्र और राज्य सरकारों ने अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार और कृषि के लिए प्रोत्साहित करने किसान मित्रों को जिम्मा दिया। कहा जा रहा है, केंद्र के हिस्से आई मानदेय की राशि कृषि उप संचालक विभाग ने खर्च कर दी है, जबकि राज्य सरकार का हिस्सा अब तक नहीं आया है। कुल मिलाकर किसान मित्रों को हक की राशि पाने जद्दोजहद करना पड़ रहा है। इसके बाद किसान मित्रों ने राज्य सरकार के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लमेर में सड़क चौड़ीकरण का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। इस कार्य के चलते सड़क के दोनों तरफ पाइपलाइन और मुख्य मार्ग पर लगे हैंडपंप को जो है निकाल दिया गया है। इससे कई वार्डों में जल संकट खड़ा हो गया है। पानी के लिए लोग इधर उधर भटकने मजबूर हैं। प्रभावित ग्रामीणों ने इस संबंध में कलेक्ट्रेट में पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन उनकी समस्या अब तक बनी हुई है। लमेर के सरपंच की निष्क्रियता का जो है फल ग्रामीणों को मिल रहा है। पिछले 2 साल से हो गया है, पानी की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। पाइपलाइन जो बिछी हुई थी रोड चौड़ीकरण के चलते उसको निकाल दिया गया है, और हैंडपंप था उसको भी उखाड़ दिया गया है। अब हम मांग कर रहे हैं कि हैंडपंप को दोबारा लगाया जाए और पाइपलाइन बिछाई जाए करके, फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हम बहुत परेशान हैं सर। हम लोग सोच रहे थे कि गर्मी में कम से कम ध्यान देंगे करके, तो हमको धोखा देने के लिए कुछ दिन के लिए कोड़ाई चालू कर दिए। कहीं कहीं पर पाइपलाइन भी बिछा दिया गया है, लेकिन कार्य को पूरा नहीं किया जा रहा है। पूरा गड्ढा छूटा हुआ है, उसमें पानी आके भर रहा है। नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थी का जीवित पंजीयन रोजगार कार्यालय में होना जरूरी है। वैकेंसी निकलते ही पंजीयन कार्यालय में बेरोजगारों की रेलमपेल मच जाती है। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद भी पंजीयन कराने भीड़ नजर आ रही है। 10वीं व 12वीं का रिजल्ट और नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद पंजीयन कार्यालय में पंजीयन कराने बेरोजगारों की भीड़ बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से यहां पंजीयन कराने बड़ी संख्या में जिले भर से बेरोजगार पहुंच रहे हैं। हर रोज यहां पंजीयन के लिए 1000 से अधिक बेरोजगारों की भीड़ लगती है। वहीं कार्यालय में 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 300 से 400 लोगों का नया पंजीयन किया जा रहा है, ताकि लोगों की भीड़ में कमी आए। प्रतिदिन 300 से 400 के बीच सिर्फ
नए पंजीयन होते, रिन्यूअल वगैरह और क्वालिफिकेशन एड, जाति एड, निवास एड, ये सारी चीज़ें संलग्न करवा रहे हैं बच्चे लोग। पंजीयन के लिए आवेदकों को अंक सूची की फ़ोटोकॉपी करवाकर उसमें एड्रेस, परसेंट और मोबाइल नंबर वगैरह एंट्री करवा के। दरअसल राज्य सरकार द्वारा अलग अलग पदों के लिए नियुक्ति निकाली जा रही है। इसके लिए बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक युवतियां फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरने के पहले अभ्यर्थियों के पास रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना जरूरी है। जिनका रोजगार पंजीयन नहीं है वे रोजगार कार्यालय में पहुंचकर अपना पंजीयन करा रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। लोक निर्माण विभाग के संभागीय कार्यालय में जगह की कमी को देखते हुए भवन के ऊपरी माले में निर्माण किया जा रहा है। पुराने दफ्तर की तर्ज पर 6 नए कमरे और दूसरी सुविधाएं तैयार की जा रही है। करीब 3 दशक पुराना मुख्य अभियंता कार्यालय सीमित स्थान में संचालित किया जा रहा है। काफी समय से अधिकारियों और ऑफिस कार्यालय के कर्मचारियों के बैठने जो है जगह की कमी महसूस की जा रही थी। इधर कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग की अध्यक्षता में सोमवार को उनके कार्यालय सभा कक्ष में सेंद्री स्थित राज्य मानसिक चिकित्सालय की जीवन दीप समिति की बैठक संपन्न हुई। मरीजों के लिए अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए। अस्पताल में समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए EEG मशीन से मरीजों की जांच के लिए रियायती दर मात्र 300 रुपए शुल्क लिए जाने का फैसला लिया गया। संभागायुक्त संजय अलंग के कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई जीवनदीप समिति की बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। EEG जांच की सुविधा पूरे छत्तीसगढ़ में केवल सेंद्रीय मानसिक चिकित्सालय में ही उपलब्ध है। बाजार में लगभग 1,500 रुपये सेवा शुल्क लिया जाता है, मगर यहां मरीजों से मात्र 300 रुपये लेने पर सहमति बनी। अस्पताल के कोर्टयार्ड को बारबेड वायर से घेरने का भी निर्णय लिया गया है ताकि मरीजों के दीवार फांदकर भाग जाने की घटनाओं पर विराम लग सके। रसोई घर के सामने किचन शेड निर्माण, छत मरम्मत, टॉयलेट सुधार और जीवन दीप समिति के खाते की 20 लाख की राशि को फिक्स डिपॉजिट करने का निर्णय लिया गया। अस्पताल संचालन के लिए पूर्व में खर्च किए गए जरूरी 2,08,000 रुपए के कार्यों की भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में अधीक्षक डॉक्टर BR नंदा ने अस्पताल का प्रतिवेदन एवं पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अस्पताल में 159 मरीजों की भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। प्रतिदिन लगभग 70 मरीजों का OPD में इलाज किया जाता है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर रचना मिश्रा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश शोरी सहित जीवनदीप समिति के सदस्य अधिकारी उपस्थित रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया सत्याग्रह, योजना को वापस लेने की गई मांग। समय पर पानी बरसने से खेती किसानी की हुई शुरुआत, किसान अच्छी फसल की कर रहे उम्मीद। रोजगार केंद्र में पंजीयन कराने लग रही युवाओं की भीड़, वैकेंसी और स्कूल की पढ़ाई खत्म होने से बना माहौल। और जिले में मंगलवार को होंगे पंचायत उपचुनाव, मतदान दल पहुंचे केंद्रों में। हेडलाइंस के ऊपर नजर डालने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। बिल्हा जनपद के पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव मंगलवार को होना है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। ग्राम पंचायत बामू, मोहतराई, बेलटुगरी में सरपंच पद के लिए, वहीं सरवानी और चकरभाटा में पंच पद के लिए उपचुनाव होगा। जनपद बिल्हा में रिटर्निंग ऑफिसर के जायसवाल के द्वारा प्रभारी दलों को बूथ के लिए रवाना कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि बिल्हा जनपद के तहत आने वाले भरारी और पिंडरवा द ग्राम पंचायतों में आरक्षण के चलते सरपंच का पद अभी भी रिक्त है। 3 सरपंच और 2 पंच का उपनिर्वाचन होना है, जिसमें सरपंच हेतु है बामू, मोहतराई और बेलटुगरी, और पंच के लिए है सरवानी और चकरभाटा। बिलासपुर रायपुर मार्ग में इन दिनों मवेशियों का झुंड जो है आवागमन करने वालों के लिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। नेशनल हाईवे से लगे पंचायतों में गौठान नहीं बनना मवेशियों के लिए खतरा साबित हो रहा है। देखा जाए तो नेशनल हाईवे में वाहनों की रफ्तार अधिक होती है। ऐसे में वाहन की चपेट में आकर मवेशी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जिससे वाहन चालकों
को भी खतरा बना हुआ है। बिलासपुर के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी के रूप में डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा, शासन की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चल रही विभिन्न योजनाओं को जनता तक पहुंचाना उसका जो है लाभ दिलाना प्रमुख उद्देश्य है। स्मार्ट कार्ड योजना, वैक्सीनेशन को 100% पूरा करने सहित कई अहम मुद्दों पर बात की। इससे पहले सीएमएचओ अनिल श्रीवास्तव का उपस्थित कार्यालयीन कर्मचारियों ने स्वागत कर उन्हें बधाई दी। मेरी पहली प्राथमिकता है कि सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं वो सभी आम लोगों तक पहुंचे। दूसरा मेरा है कि अभी कोविड का थोड़ा सा सुनने में आ रहा है कि कोविड बढ़ रहा है, तो उसके लिए अपन प्रिकॉशनरी डोज के ऊपर जोर देंगे और जिनको जो छूट गए हैं और स्कूलों में जो स्पेशल बच्चों को जो टीकाकरण करना है उस पर जोर देंगे कि हम टीकाकरण को बढ़ाएं, टेस्टिंग को बढ़ाएं और जितना जल्दी संभव हो फिर से अपन इसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे। तीसरा मेरा है कि आयुष्मान कार्ड मैं सबका बनवाना चाहता हूँ। अभी हमारे यहाँ 9,87,000 आयुष्मान कार्ड बना है, लेकिन अभी भी हमको 90% ही हुआ है। आइए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। संभागीय कोविड अस्पताल में अभी जिला अस्पताल संचालित किया जा रहा है। शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इधर संभागीय कोविड अस्पताल में कोरोना से निपटने कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने 31 अस्पतालों को अलर्ट जारी जरूर किया है। कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए जिला अस्पताल को शासन ने संभागीय कोविड हॉस्पिटल बना दिया था। मामला कमजोर पड़ते ही सिविल सर्जन बने अनिल गुप्ता ने इसे फिर से जिला अस्पताल के रूप में शुरू करा दिया। अब एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते देख मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 31 अस्पतालों को अलर्ट जारी किया है, जिसमें संभागीय कोविड अस्पताल भी शामिल है। अब इधर सिविल सर्जन सीएमएचओ की बात मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मानव संसाधन की कमी के चलते इसे कोविड में तब्दील नहीं किया जा सकता। इधर पद संभालते ही सीएमएचओ अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि इस मामले में सिविल सर्जन से बात कर कार्रवाई की जाएगी। अभी मेरे को भी समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ है, तो मैं कल आज शाम को जैसे संभव होगा जाकर सिविल सर्जन से बात करूंगा और प्रशासन के जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार अपन शुरू कराने की तुरंत कोशिश करेंगे। सवाल ये उठता है कि लगातार शहर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में अगर कोई कोरोना विस्फोट हो जाता है तो संभागीय कोविड अस्पताल क्या करेगा, मरीजों को कहां भर्ती करेगा, इसका जवाब सिविल सर्जन के पास भी नहीं है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ नीरज शर्मा की रिपोर्ट। चोरी छिपे महुआ शराब की अवैध बिक्री करने वाले आरोपी को हिर्री पुलिस ने मेड़पार बाजार से गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरेंद्र प्रजापति कच्ची महुआ शराब खरीदकर उसे बाजार में अधिक कीमत पर खपा रहा था। आरोपी से लगभग 7 लीटर कच्ची शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। सिंधी लोक उत्सव में संगीत और नृत्य की अद्भुत छटा देखकर समाज के लोग खुशी से झूम उठे। राजस्थान, मध्य प्रदेश से आए कलाकारों ने सिंधी संस्कृति को जीवंत किया। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक ने स्थानीय सिंधी समुदाय के इस प्रयास की प्रशंसा की। लोक उत्सव का आयोजन कर सिंधी समाज ने पीढ़ियों को जोड़ने का सफल प्रयास किया। कार्यक्रम में आमंत्रित कलाकारों ने भूली बिसरी सिंधी संस्कृति को मंच पर जीवंत किया। राजस्थान के जैसलमेर से आए उस्ताद लालू खान ने साथी कलाकारों के साथ सिंधी लोक गीतों की दिल को छू लेने वाली प्रस्तुति दी। लखीराम ऑडिटोरियम में उत्सव का आनंद लेने सिंधी समाज परिवार के साथ पहुंचा। मंच पर सिंधी संस्कृति में रचे बसे गीत, नृत्य देखकर दर्शकों के चेहरे पर खुशी और कौतूहल का भाव जागा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक शैलेश पांडे ने आयोजकों के प्रयास की सराहना करते हुए कहा, नई पीढ़ी को उसके संस्कार और संस्कृति से मिलाने ये कार्यक्रम मददगार साबित हुआ है। हर समाज को अपनी संस्कृति, अपनी लोक कलाएं, अपनी रीति रिवाज को जो है वो उसको धरोहर है उसको संजो के रखना चाहिए और ये विलुप्त तो नहीं होना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां जो हैं, आज की जो पीढ़ी है और आगे भी ये चीज़ें लोग जान पाएँ, समाज के युवा जान पाएँ, नई पीढ़ियां जान पाएँ, इसके लिए ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। सिंधी सेंट्रल पंचायत और भारतीय सिंधु सभा का मिलाजुला प्रयास अपनी संस्कृति से रूबरू कराने कामयाब रहा।
खास बात यह रही कि सिंधी लोक उत्सव में प्रस्तुति देने वाले बहुत से कलाकार दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने साबित कर दिखाया कि संगीत जाति धर्म के बंधन से मुक्त है। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोक सौ टीवी, बिलासपुर। आप भी अपनी संस्कृति के बारे में अपने घर के बड़े सदस्यों से जानिए, क्योंकि इससे जुड़े रहना गर्व की बात है। फिलहाल मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोक सौ टीवी। नमस्कार।